आपका नोट साढ़े भी बनाता था एक मुंडा, पास ही नहीं होया कभी क्लास च। ये इंटेलिजेंट आदमी है, इनको लिखने की जरूरत ही नहीं है, इनको तो इतना ज्यादा ज्ञान है, क्यों लिखते हैं ये? और लिखते इतना ज्यादा है, मैं तो इतना इंप्रेस हूं आपके, इतने मुझे भी लगता है कि मैं भी लिखूं। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शांडिल साहब, आप हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं और एक बड़ा अच्छा मौका मिला है आपको स्वास्थ्य मंत्री के नाते हिमाचल प्रदेश में काम करने का। और मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री के रहते ये एक ऐसा विभाग है जो हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है। आप कोई एक टारगेट तो पकड़िए जिसके कारण से आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो लोग याद करेंगे कि शांडिल साहब ने ये काम कर दिया। वो इस बात के लिए याद न करें कि लोग सड़कों पे थे, आउटसोर्स वालों को निकाल दिया, डॉक्टर पेन डाउन स्ट्राइक के ऊपर चले गए। इन चीजों के लिए आपको याद न किया जाए, आपको याद किया जाए कि आपने कुछ सुधार किए हैं। मैं मानता हूं अब एक दिन में या 6 महीनों में तो सुधार होना नहीं है, लेकिन कुछ टारगेट तो लेके चले हम। श्री सतपाल सिंह सत्ती जी ने आपको ये दूसरी बार चिंता व्यक्त की है कि आपके यहाँ एक बहुत बड़ा ये जो रॉकेट चल रहा है दवाइयों के बारे में, और ये लोग इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि अगर डॉक्टर उनके द्वारा बताई गई दवाइयां ना लिखें तो वो डॉक्टर की ट्रांसफर कर देते हैं। तो माननीय महोदय, इनके ऊपर तो कंट्रोल करिए। और ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। और मेरा एरिया जो है वो बड़ा रिमोट एरिया है, वहां कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई बीमार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो व्यक्ति पंजाब की तरफ जाना पड़ता है, उसको होशियारपुर चला जाएगा, जलंधर चला जाएगा, पठानकोट चला जाएगा। उसका बेसिक कारण ये है कि जो उसके आसपास के इंस्टीट्यूशंस हैं, अभी हमारे साथ देरा लगता है और बाकी पीएचसी सीएचसी हैं, और देरा में भी अभी मरीज बाहर ही होता है और डॉक्टर लिख देता है कि इसको रेफर किया जाए। क्या इस बीमारी का इलाज है कोई? क्या किसी प्रकार से कोई मानसिक तौर पे डॉक्टरों को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि भैया जब कोई आ गया पहले उसको हाथ तो लगाओ, चेक तो करो। डॉक्टर बाहर ही, अभी मरीज बाहर ही है और आपने लिख दिया कि इसको रेफर करिए। और पंजाब में इतनी लूट है और होशियारपुर जलंधर आपका मरीज आएगा, गरीब आदमी की हालत वहां खराब हो जाती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन सारे विषयों के ऊपर ध्यान दिया जाए और सारे के सारे हॉस्पिटल आसपास के जितने भी हैं वो रेफरल हॉस्पिटल बन गए हैं। और मेरे पास बड़ा, अगर अच्छी इलाज के लिए जाना है तो टांडा है, और टांडा की हालत कैसी है आपके सामने है। आम बीमारी का इलाज करवाने के लिए छोटी छोटी चीजें आपके पिछली सरकार ने मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, ये एक कार्यक्रम शुरू किया था एनएचएम के माध्यम से, लेकिन आज उसकी हालत क्या है? टेटनस का इंजेक्शन नहीं मिल रहा, ग्लव्स नहीं मिल रहे, सिरिंज नहीं मिल रही, पीसीएम नहीं मिल रही। एक छोटी बात कर रहा हूं, बड़ी नहीं बात कर रहा हूं। बड़ा तो बड़ी बात छोड़ दीजिए, छोटा व्यक्ति अगर कोई वहां जाता है उसके लिए भी ये हालत है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कोई एक टारगेट तो करिए। और मैं तो ये चाहता हूं कभी हमारी तरफ आओ तो सही। आप सोलन से आगे निकलते ही नहीं है। आप कांगड़ा में आइए, आज जाके देखिए और एक लिस्ट बनाइए कहां इतनी बुरी हालत है, कौन सी ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ के ऊपर जहां कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है, यहाँ बड़े हॉस्पिटल नहीं है। वहां पर आप लोग एक बोल रहे हैं अभी कि हमने आदर्श स्वास्थ्य केंद्र बनाने हैं हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। इसके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई थी कि जो पीएचसी है उसको मॉडल पीएचसी बनाई जाए, आप उन चीजों को डी नोटिफाई कर दिया। और ये मेरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल डाटा सीबा है। मैं क्योंकि बड़ी लंबी बात नहीं करके वहां की अपने विधानसभा क्षेत्र की व्यथा सुनाना चाहता हूं आपको कि जितने भी पीएचसी सीएचसी हैं शांडिल जी, वहां पे ना तो एक्सरे की मशीन थी, तो हमने हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए लोगों की मिन्नतें करके वहां पे डिजिटल एक्सरे इंडस्ट्रियलिस्टों से लिए, अल्ट्रासाउंड ली, और आज स्थिति यह है कि डाटा सीबा के अंदर अल्ट्रासाउंड की मशीन चलाने के लिए कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। पहले हमने वहां डेपुटेशन पे लगाया था, आपके वही आते ही वो अब डेपुटेशन भी कैंसिल हो गया और एक साथ